नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ 1 महीने बाद। पूरा 1 महीने बाद मैं अपने घर वापस आई हूँ और मैं अपने घर की हालत दिखा रही हूँ 1 महीने में जो मेरे घर की हालत हो गई है। एक तो बारिश ऊपर से पूरा फैला हुआ, क्योंकि मैं ऐसे ही इसको फैला हुआ छोड़ के चली गई थी। हुआ क्या था कि अचानक ही मुझे पता चला कि मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है और मैं इतना घबरा गई थी सुन के कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैं अपने घर को व्यवस्थित करने की जगह और फैला दी थी और कपड़े निकाली थी, तो पता नहीं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कुछ का कुछ किया और जो कपड़े ले जाना था वो यहीं छोड़ गई। बस 1-2 साड़ी रख कर चली गई थी जल्दी में। मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी और मेरे पिताजी स्वस्थ थे। और 1-2 दिन पहले ही मैंने फ़ोन पर बात की थी, तो पिताजी से बात हुई थी, तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं था। और अचानक ही फ़ोन आया कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और यहाँ पर मैं सिलाई विलाई कर रही थी तो वैसा ही छोड़ दी थी और कुछ नहीं की थी। तो मेरा पूरा घर बिल्कुल अव्यवस्थित था और पूरा 1 महीने बाद खुला तो पूरे ये देखो यहाँ पर चींटों ने घर बना लिया था। मेरे जाने के बाद यहाँ इतने ज़्यादा चींटे हो गए थे और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ आटा रखा हुआ था थोड़ा सा, और वो भी मैंने चूहों के लिए रख दिया था क्योंकि इस पाइप से चूहे आते हैं। तो मैंने उस प्लेट पे आटा रख दिया था कि वो यहीं से खा के चले जाएंगे, वरना पूरे घर में घूमेंगे तो कपड़े अपड़े काट देते हैं। इसलिए मैंने वहीं पर उनके खाने के लिए आटा रख दिया था। तो वो आटा भी शीत की वजह से ख़राब हो गया था और वहाँ पर चींटों ने घर बना लिया था। बहुत ज़्यादा चींटे थे, लाखों की छोड़ो करोड़ों की संख्या में चींटे थे। इतने ज़्यादा चींटे पता नहीं कहाँ से आ गए थे। और मैं झाड़ू लगाई और ये पोंछा लगा रही हूँ क्योंकि पूरा घर चिपचिप हो रहा था। तो ये मेरा पोंछा लग रहा है और मैंने झाड़ू पहले लगाई तो पूरे घर में जाला हो रखे थे। और ये देखो चींटों ने कैसे पूरे घर में अपना घर बना लिया है। तो मैं अभी साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ और पूरा वीडियो तो नहीं दिखा पाऊँगी आपको। और ये मैंने कुछ कपड़े धोए थे, ज़्यादा कपड़े मैंने नहीं निकाले थे, जो ज़्यादा ज़रूरी थे वही धोए थे, जो ज़्यादा गंदे थे। और मौसम भी बारिश का है, बदल हुए हैं, लेकिन थोड़ी हवा लगेगी करके मैंने ऊपर छत पे कपड़े डाले थे। ये देखो कैसे बदल हैं और कभी भी बारिश हो सकती है, पर मैंने ये कपड़े पानी निकल जाएगा करके ऊपर डाल दिए थे। तो थोड़ी हवा लग जाएगी और इनका पानी कुछ निकल जाएगा, क्योंकि अंदर इतनी जगह नहीं होती फ्लैटों में कि कपड़े अपड़े ज़्यादा सुखा सको, तो इसलिए मजबूरन बाहर ही डालना पड़ता है। तो ये छत पर मैंने डाले हैं और हवा चल रही है। यहाँ पर देखो बिल्ली सो रही है, पता नहीं ये बिल्ली कहाँ से आई और क्या मस्त तरीके से यहाँ पर सो रही है आराम से, कोई डर नहीं इसको। मैं यहीं से निकल रही हूँ पर ये बिल्कुल भी नहीं डर रही है, मस्त सो रही है। देखो किस तरह सो रही है ये, और बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर मुझे घूर भी रही थी, ये देखो। और फिर मैं आ गई हूँ नीचे कपड़े डालकर। और ये शाम का समय था तो मैं मेरी पास की कॉलोनी के बाजू में ही गणेश जी रखे हुए हैं, मतलब हमारे घर के एकदम नज़दीक में गणेश जी रखे हुए, तो वहाँ आ गई थी दर्शन करने। और यहाँ पर कुछ लेडीज़ थी जो फ़ोटो वोटो ले रही थी, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या मैं वीडियो ले लूँ, तो इन्होंने कहा ठीक है ले लो। तो फिर मैंने इनका छोटा सा वीडियो लिया, क्योंकि ये बीच बीच में आ रही थी तो पूछना ज़रूरी था, तो मैंने पूछ लिया था। और यहाँ पर प्रसाद बटा था पुलाव, तो वही सब लोग खा भी रहे थे और मुझे भी दिए थे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे थे। और फिर ये मैं आ गई हूँ चौक के गणेश जी रखे हुए थे वहाँ पर दर्शन करने, और ये भी मेरे घर के एकदम नज़दीक में है, तो यहाँ पर भी मैंने दर्शन किए। और फिर आ गई घर, और ये सुबह का है। सुबह सुबह रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी फिर, और ये सुबह का है। सुबह मैं छत पे जा रही थी घूमने, तो ये बिल्ली यहाँ पर फिर से सोई हुई थी। तो ये देखो ये बिल्ली क्या मस्त सो रही है और मुझे देखकर आँख बंद कर ली, और बड़ी ही प्यारी लग रही थी, तो मैंने इसको भगाया नहीं। और फिर मैंने सुबह में बेटे के लिए ये पॉपकॉर्न तले थे
तो ये पॉपकॉर्न मेरा बेटा खा रहा है। और कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।